नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी बागियों के बीच बैठ गए। वो भी एक बागी नहीं, तीन तीन बागियों के बीच। उन तीन बागियों के साथ योगी की आईएएस अफसर, योगी की डीएम साहिबा, वो भी बैठी थी। और बागियों के बीच बैठकर राहुल गांधी ने उनके सामने ही धज्जियां उड़ा दी पूरे सिस्टम की। ये शायद पहली बार हुआ। धज्जियां पूरे सिस्टम की उड़ाई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की डीएम साहिबा को रंगे हाथों ऐसे पकड़ा कि उनका चेहरा कहते ना पीला पड़ गया, फक हो गया, उड़ गया चेहरा। और परिचय जब शुरू हुआ तो परिचय में तो बागी एक विधायक महोदया वो खुद ही मुस्कुराने लगी। इस खबर के 3 कड़ियों को समझिए और इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये राहुल गांधी की बदलती हुई राजनीति का एक ट्रेलर है। ये फ़िल्म नहीं, ट्रेलर है। वो राहुल गांधी जो प्रशासनिक बैठकों से अक्सर दूरी बनाए रखते थे। कभी आपने बहुत मतलब रेयर सुना होगा कि प्रशासनिक बैठकों में राहुल गांधी शरीक हुए हों। राहुल ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, कुली के बीच में, ड्राइवर के बीच में, लोको पायलट के बीच में, नाई की दुकान पर, इन जगहों पर ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा उन्हीं के बीच में आप जाते हुए, बातचीत करते हुए देखते हो। लेकिन वो अमेठी वाले राहुल रायबरेली आकर बदल चुके हैं। और वो राहुल जो कांग्रेस को होल्ड नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह से, अपने मन माफिक नहीं चला पा रहे थे, वो राहुल अब बिल्कुल सीधी दिशा में चलने का फैसला कर चुके हैं। रायबरेली के सांसद बनने के बाद रायबरेली के विकास की समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ के राज्य में बैठक हो रही थी, दिशा की बैठक। दिशा दरअसल ये जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति है। उसी का शॉर्ट फॉर्म है दिशा। इसमें जिले की सारी विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन होता है, समीक्षा की जाती है। राहुल रायबरेली पहुंचे थे मंगलवार को। मंगलवार को पहुंचे तो सबसे पहले मंगलवार दिन था तो हनुमान जी के दर्शन किए। बैठक में भी बकायदे टीका उका लगा करके हनुमान जी का बैठे थे। ये देखिए चेंजेस सब नोटिस कीजिए। अब जब बैठे वहां पर तो मैं पहले बागियों के नाम बताता हूं कि उनके इर्द गिर्द कौन कौन बागी थे। सबसे पहले जो उनके बगल में बैठे थे वो बागी दिनेश सिंह। वो दिनेश सिंह जिनको राजनीति में इस्टेब्लिश किया गांधी परिवार। ये दिनेश सिंह देखिए बगल में बैठे हुए हैं। एक तरफ किशोरीलाल शर्मा है और एक तरफ दिनेश सिंह है। किशोरीलाल शर्मा अमेठी से सांसद एक तरफ बैठे हैं और दूसरी तरफ दिनेश सिंह बैठे हैं। दिनेश सिंह को राजनीति में उंगली पकड़ा करके रायबरेली में स्टेब्लिश किया गांधी परिवार। एमएलसी बनाया, भाई को विधायक बनाया, घर की पत्नी को जिला पंचायत तक पहुंचाया। पूरे परिवार को राजनीतिक ताकत दी और वो ताकत जब सर चढ़ गई तो बगावत करना बड़ी बात नहीं है। बगावत करके उस गांधी परिवार को, राहुल गांधी को कोसना और उन पर हर मर्यादा, हर सीमा पार करके आक्षेप करना, ये दिनेश सिंह की शगल बन गई, उनकी आदत में शुमार। हालांकि रायबरेली में आप जाइए और थोड़ा-सा भयमुक्त वातावरण में पहुँच जाइए और दिनेश सिंह का नाम ले लीजिए तो तत्काल सामने वाला गणेश सिंह का नाम ले लेगा। इनके भाई का नाम है गणेश सिंह। और फिर ज़मीनों की चर्चा होने लगेगी, गाँव में किस गाँव में कितनी ज़मीन किसके पास गई, कैसे गई, वो तमाम चर्चाएँ होती हैं। कहा जाता है कि आज की तारीख में दिनेश सिंह, गणेश सिंह इस परिवार का और ज़मीन का रिश्ता अटूट है। चर्चा आई तो मैंने कहा बता ही देते हैं। तो ये बैठे थे, आपने फ़ोटोग्राफ में देखा। इस बैठक में दूसरी बागी थी अदिति सिंह। अदिति सिंह कभी राहुल गांधी की टीम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थी। राहुल की टीम का खास हिस्सा माना जाता था युवा, महिला। अखिलेश सिंह की पुत्री हैं। अखिलेश सिंह रायबरेली में जानता कौन नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता। निर्दलीय डंका बजाया करते थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ उनका हमेशा झुकाव रहा। कांग्रेस से ही अदिति उनकी पुत्री विधायक बनी। लेकिन अदिति का भी कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, आजकल तो रातों रात हो जाता है।
अदिति भी भाजपाई हो गई। मैं अदिति के बारे में ही कह रहा था, परिचय देते समय मुस्कुराई। हालाँकि उस इस्माइल का बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने। बागियों को लेकर के बड़ा बहुत क्लियर उनका माइंडसेट था। और तीसरे बागी की बात करें, वो तीसरे बागी कांग्रेस के तो नहीं है, लेकिन दोस्त के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। दोस्त यानी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ छल करने वाले मनोज पांडे भी इस बैठक में मौजूद थे। वो भी रायबरेली के ऊंचाहाल से विधायक हैं। मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में जब वो चीफ व्हिप हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ही दगा कर दिया था क्रॉस वोटिंग की। उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया था, अंतरात्मा की आवाज सुन ली थी उन्होंने भी। तो ये तीनों बैठक में मौजूद थे, तीन बागी तीनों बैठक में मौजूद थे। डीएम हर्षिता माथुर, योगी आदित्यनाथ की बड़ी बड़ी भरोसेमंद डीएम, ये भी बैठक में मौजूद थी। अब आते हैं सिस्टम की बखिया कैसे उधेड़ी और कैसे इस बैठक में डीएम साहिबा मुंह चुराने लगी। चेहरा उड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया। दरअसल डीएम साहिबा हर्षिता माथुर, वो राज्य सरकार की योजनाओं, महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन है, उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रही थी, तारीफ के पुल बांध रही थी। राहुल गांधी ने सुनते-सुनते रियलिटी चेक कर दिया। राहुल गांधी ने अपना मोबाइल निकाला और जो महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, 181 डायल कर दिया। 181 डायल हुआ, पूरी घंटी गई, फोन उठा नहीं, रिसीव नहीं। और योगी सरकार के गुण गा रही थी हर्षिता माथुर। एक बार पूरी घंटी गई, नहीं उठा। राहुल गांधी ने डीएम साहिबा की तरफ देखा तो गर्दन नीचे कर ली। मुंह दिखाने लायक कुछ बचा नहीं था। उसके बाद दोबारा डायल कर दिया 181। दोबारा पूरी घंटी गई, दोबारा भी फोन नहीं उठा। तिबारा डायल कर दिया, तीसरी बार पूरी घंटी गई, फोन नहीं उठा 181। हकीकत देखिए, ये झारखंड और महाराष्ट्र के लोग जरूर देखें। वहां पर ये पेड मीडिया के जरिए दिन रात दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश पूरा मतलब विकास के सारे पैरामीटर्स, रिकॉर्ड, फीता वगैरह सब तोड़ करके बहुत ऊपर निकल गया है। दरअसल वो सब मीडिया का प्रोपेगेंडा है, हकीकत यही है। यहाँ पर अगर सामने हकीकत दिखा दिया जाए तो मुंह चुराने के अलावा कुछ बचता नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे डीएम हो, सबको मुंह चुराना पड़ेगा अगर हकीकत से आमना सामना हो जाए, सच से सामना हो जाए। लेकिन सच से सामना यहाँ कोई नहीं करना चाहता। सच बोलने पर तुरंत फरमान जारी हो जाता है, मुकदमा कर दिया जाता है। खैर, डीएम साहिबा ने 3 बार फोन मिलाने पर भी जब 181 पर नहीं उठा, तो मुंह नीचे कर लिया और हकीकत सामने आ गई। राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन के सच को, महिला संरक्षण के ढकोसले को कि 181 पर, और कहा जब मेरा फोन नहीं उठ रहा है तो फिर किसकी मैं मानूं कि किसके लिए यहाँ पर ये हेल्पलाइन बना है और किसकी मदद इससे होती होगी। बात यही नहीं रुकी। बात देखिए बागियों के मन में भी क्या है, ये भी थोड़ा सोचिएगा। मुझे दिनेश सिंह को लेकर के नहीं, लेकिन अदिति सिंह और मनोज पांडे को लेकर के मेरे अपने निजी विचार हैं कि इनके मन में कुछ तो उहापोह है। चाहे वो अदिति सिंह की मुस्कुराहट हो, राहुल गांधी के जाने के बाद दिनेश सिंह जिस अंदाज में तीखे बोल बोल रहे थे राहुल पर, अदिति सिंह ने कुछ भी नहीं बोला। और अदिति सिंह और दिनेश सिंह के बीच रायबरेली में जो राइवलरी है, वो जग जाहिर है। दिनेश सिंह एक वक्त अखिलेश सिंह के दौर में कहीं ठहरते नहीं थे, आज वो दिनेश सिंह अदिति सिंह पर हावी हैं। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती है। इसलिए अदिति सिंह कंफर्ट जोन में तो नहीं है, इतना तो तय। अब बात आई मनोज पांडे की। मनोज पांडे ने मीटिंग में ऐसा मुद्दा उठाया जो मुद्दा मनोज पांडे से उम्मीद नहीं की जाती थी। मनोज पांडे ने कहा 5 साल में जल जीवन मिशन जस का तस पड़ा है, अब तक पूरा नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था। सड़कें खोद दी गई, पाइपलाइन डाल दी गई और मिट्टी से ढक दिया गया, रोड बनाया नहीं गया। ये सब कहा किसने? मनोज पांडे ने। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ के लिए जिनकी अंतरात्मा जगी थी, उन्होंने ही केंद्र की जल जीवन से लेकर के और योगी के एग्जीक्यूशन तक, मोदी की योजना और योगी की एग्जीक्यूशन, दोनों की धज्जियां उड़ा दी, पोल खोद दी। कहा न सड़क बनी न काम पूरा हुआ। इस बात पर राहुल गांधी ने
200 410 करोड़ 410 करोड़ की विकास परियोजनाओं के जांच के निर्देश दे दिए। 410 करोड़ 182 जल जीवन मिशन की परियोजनाएं जिनको बताया जा रहा है कि ये पूरी हो चुकी हैं, उनके जांच के लिए निर्देश दे दिया है। क्योंकि बतौर चेयरमैन इस मीटिंग में, दिशा की मीटिंग में थे, तो ये अधिकार उनके पास था। इसके बाद किशोरी लाल शर्मा, केएल शर्मा, जो गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, अमेठी से सांसद हैं, उन्होंने उठाया मुद्दा मनरेगा का। मनरेगा में जो कार्य करवाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी का, उनके भुगतान का। राहुल गांधी ने मनरेगा के मजदूरों के भुगतान का रजिस्टर ही पूरा मांग लिया, पूरा डिटेल, कि वो डिटेल पूरा का पूरा डिटेल दिया जाए, मनरेगा में जो भी भुगतान हुआ है पूरी सूची उपलब्ध करवाई। उज्ज्वला योजना की बात आई तो उज्ज्वला में सिलेंडरों की रिफिलिंग सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाया जाता है। देखिए कितने, मतलब नब्ज को पकड़ा है राहुल ने। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलना बड़ी बात नहीं है। सवाल यही गाँव में मैं गया कई बार चुनाव में, लोगों से बातचीत होती है, कहते हैं कि सिलेंडर एक बार तो मिल गया, रिफिलिंग की दिक्कत, वो पैसा कहाँ से आएगा गरीब के पास? तो उज्ज्वला में रिफिलिंग की जो है, वो लाभार्थी उनकी रिपोर्ट मांग ली कि रिफिलिंग का क्या स्टेटस है, वो जरा दे दीजिए। मंगलवार का दिन था इस मीटिंग का। बाकायदा हनुमान जी की पूजा अर्चना करके इस मीटिंग में गए थे राहुल गांधी, और पूजा अर्चना के बाद टीका चंदन लगा करके बैठे हुए थे। इस मीटिंग की फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको और समझ में आएगा। इस मीटिंग में बगल में बैठे दिनेश सिंह थे। दिनेश सिंह चेहरा नीचे, ये देखिए, ये है दूसरी तरफ देख रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का चेहरा उनके तरफ है। एक फोटोग्राफ और है जिसमें दिनेश सिंह, ये देखिए दिनेश सिंह सर नीचे किए हुए हैं, और राहुल गांधी चारों तरफ मुखातिब है लेकिन सर नीचे किए हुए हैं। ये दिनेश सिंह वहां पर आंख से आंख, पूरे बैठक के दरमियान, जाने के बाद तो जुबान खूब खुली। राहुल गांधी यहाँ पर एक रात नहीं गुजार सकते, घंटे जोड़ दिया कि 5 घंटे थे तो कितने घंटे टोटल होंगे पूरे कार्यकाल में। लेकिन राहुल के सामने आंख से आंख नहीं मिलाई, क्योंकि उसके लिए बाहुबल की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए नैतिक बल की जरूरत होती है। नैतिक बल से आप आंख मिला सकते हैं, क्योंकि उस परिवार ने आपके लिए क्या किया। अब इसके अलावा ये जो महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, इन सबके जब पर धज्जी उड़ा दी, उसके बाद जांच कमेटी भी एक बनाई। जांच कमेटी बनाने का तत्काल वहां पर वो किया कि जांच कमेटी बनाई जाए और 410 करोड़ की परियोजना का, विकास परियोजनाओं का, की जांच की जाए। अब जांच में बड़ी बात एक और हुई कि जितने एमएलए हैं उनको जांच कमेटी में शामिल करने का निर्देश राहुल गांधी ने दिया। यानी राहुल के निर्देश से मनोज पांडे, जिनको शिकायत है इन योजनाओं में भ्रष्टाचार से, वो भी शामिल होंगे, अदिति सिंह भी शामिल होंगी, और दिनेश सिंह तो मंत्री हैं, तो रहेंगे ही जांच में। वो जांच में रहे न रहे, लेकिन विधायक तो रहेंगे। तो यानी बागियों को भी कमेटी में रखने की सिफारिश, और सिफारिश नहीं, निर्देश राहुल गांधी ने वहीं पर दिया। बागी सामने बैठे थे और बागियों को कहा जांच कमेटी में रखी। ये राहुल की बदलती हुई जो राजनीति है, इस राजनीति को मैंने कहा रायबरेली में देखिए, ताकि पूरे देश का ट्रेलर यहीं से नजर आएगा। ये वही रायबरेली है जहां नसीराबाद में एक दलित युवक की हत्या होती है, तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, पूरे परिवार के बीच में बैठते हैं। ये वही रायबरेली है जहां पर ऊंचाहार में दलित परिवार की हत्या पर परिवार से सीधी बातचीत राहुल गांधी का। और इसी रायबरेली में पूरे योगी आदित्यनाथ के सिस्टम के, प्रशासनिक ढांचे की धज्जियां उड़ा दी राहुल गांधी ने। इस वीडियो में इतना ही, जो तथ्य थे, तथ्य हमने आपके सामने सारे रख दिए हैं। बाकी आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। राहुल गांधी अब महाराष्ट्र में चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी अभियान शुरू करने के लिए उन्होंने संघ के गढ़ नागपुर को चुना है। नागपुर से ही महाराष्ट्र में चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।